बार एसोसिएशंस हैं, उनको ये इजलास मुनक्किद करनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स और लोगों के जुल्म और बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले, उनको चाहिए था कि आज वो इस महफ़िल को सजाते और हमें कहते और हम अपने जितनी भी हमारी ताकत है हम उसमें हिस्सा डालते। ये नौजवानों ने ये इजलास बुलाया है, बहुत ख़तरनाक बात है, बहुत ख़तरनाक बात है। ये बूढ़ों ने इजलास नहीं बुलाया, ये ज़िंदगी के तमाम गर्म और सर्द तजुर्बात से गुजरने वाले लोगों ने इजलास नहीं बुलाया। ये बिल्कुल नौखेज़ जवानी में कदम रखने वाले ये नौजवानों ने ये इजलास बुलाया है। ये एक बहुत बड़ा इसमें एक पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है। जिनको समझ है उनको समझ जानी चाहिए, ये नौजवान है, ये जब चल निकले फिर कभी वापस मुड़ के नहीं आते, और जो सामने आता है वो इनके सामने ठहर नहीं सकता। और हम यकीनन आज मैंने कहा ये बड़ा इनकलाबी हाल है, और मैं पाकिस्तान के वकला, लाहौर के वकला का हमेशा मशकूर और ममनून रहा हूँ। उन्होंने मुझे इस हाल में उन मौके पर भी बुलाया है जब यहाँ इस कोर्ट प्रीमिसेस में बख्तरबंद गाड़ियाँ दाखिल हो गई थी और बेतहाशा टीयर गैस की शेलिंग थी, और मैं स्टेज के इस तरफ रोस्टम पे खड़ा, जो भी मेरी गुजारिशात थी, तो जब मुझे बताया गया कि साहब आप तुम यहाँ पे तकरीर कर रहे हो, वो तो सामने सारी जो ताकतें हैं उनकी जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं वो तो अंदर आ गई हैं और बिल्कुल अंदर दाखिल हो रही हैं। तो फिर मैंने कहा हम तो तकरीर करने आए थे, अपने ख्यालात का इज़हार करने आए थे, जब दूसरे ने अपनी मर्जी से मैदान जंग सजा दिया है तो अब तकरीर नहीं होगी, अब मैदान जंग में मुकाबला। और वो सामने के गेट से जिससे बख्तरबंद गाड़ियां दाखिल हुई थी, वकला के जोरे बाजू से वो बख्तरबंद गाड़ियां वहां से भागती हुई लोगों ने देखी। तो वो बख्तरबंद गाड़ियां मैंने अपनी आंखों से उनको मुड़कर वापस जाते हुए देखा। तो मैदान जंग मत बनाओ मैदान जंग, ये तुम्हारा फील्ड नहीं है, मत बनाओ। अवाम के मुकाबले में और मजलूम अवाम के मुकाबले में, गरीब अवाम के मुकाबले में कभी तारीख में कोई मैदान जंग में अवाम को कुचलने में कभी कोई कामयाब नहीं हुआ। तुम भी कामयाब नहीं हो सकते। आज तक 75 साल के दिन रात से
ये मुल्क के अवाम लोग आर्मी के घेरे में थे, आज भी आर्मी के घेरे में है। अब थोड़ा वक्त हुआ है, अब आर्मी के घेरे के साथ साथ आर्मी एक्ट के भी घेरे में है। जब यहाँ के अवाम ने, लोगों ने आर्मी के घेरे को तस्लीम नहीं किया, ये आर्मी एक्ट को भी यकीनन कोई तस्लीम नहीं करता। हुआ क्या है, क्या हुआ है इस मुल्क में जिसके लिए आर्मी एक्ट के तहत फौजदारी अदालतें और लोगों को पकड़ के आप उसमें पेश कर रहे हैं? क्या हुआ, क्या है इसमें, क्या हुआ है? कौन सी नई बात हुई है? कौन सा जुर्म हुआ है जो आपको आर्मी एक्ट और आर्मी एक्ट के अदालतें कायम करने की जरूरत पड़ी है? अदालतें तो आजाद होती हैं, उनकी जगह भी मालूम होती हैं, उसमें बैठे हुए जज भी नजर आते हैं, उसमें वकील भी होते हैं और एक अदालती तरीकाकार भी होता है। तुम्हारी फौजी अदालतें, आर्मी एक्ट की अदालतें, इनकी तो न जगह का मालूम है, न इनके जजेस का मालूम है, न इनके लोगों का मालूम है। ये कैसी अदालत है? ये कैसी अदालतें हैं? और हमें कहा जाता है, हमें बताया जाता है कि आर्मी एक्ट की इन अदालतों में उन लोगों को पेश किया जा रहा है जिन्होंने ये जराइम किए हैं। अवाम, गरीब अवाम, मजलूम और कुचले हुए अवाम जब तुम्हारे कहने के मुताबिक, तुम्हारी सोच के मुताबिक जब वो जुर्म करें तो अदालतें और आर्मी एक्ट और फौजी अदालतें हैं, और जब तुम जुर्म करते हो, तो क्यों अदालतों में पेश होना या पेश होने को अपनी तौहीन समझते हो? तुम तो जुर्म करते हो, ये मैं नहीं कहता, ये सारा हाल कहता है, ये सारा मुल्क कहता है, ये सारा मुल्क शुरू से आज तक यही कहता रहा है कि जुर्म तुमने किए हैं, मगर आज तक अदालतों में तुमको किसी ने पेश नहीं किया। जब तुम अपने जराइम, जो आइन के जराइम हैं, जो दूसरे जराइम हैं, जब उन जराइम के तहत तुम अदालतों में पेश नहीं होते, तो जिन हजारों नौजवान लड़कों को आपने पकड़ा है, जुर्म करो, जराइम करो, तुमको माफी। हम जुर्म करें तो हमारे हाथों में हथकड़ियां और पैरों में भेड़ियां। ये लाठी गोली की सरकार, अरे लाठी गोली की सरकार।
बलूचिस्तान चलो, बहुत खूबसूरत मुल्क है और सियासतदान पैदा करते हैं। ये गेट नंबर 4 के ऊपर हमला था। अपने दिल के ऊपर हाथ रख कर खे। गेट नंबर 4 कौन से खूबसूरत और सुनहरा तारीख, उसकी तारीख है जो उसको इज्जत और एहतराम दी जाए। ये लोग, ये बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है और अब जिंदा लोगों का मुल्क है। वो वक्त गुजर गया जब पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, इनको आप लोगों ने तकसीम किया था और बलोच की आवाज़ कोई पंजाब में सुनने के लिए तैयार नहीं था। पठानों की आवाज़ सिंध में कोई नहीं मानता था। पंजाब के लिए मुल्क में नारे लगते थे। अब इस मुल्क में सारे इलाके, क्या पंजाब, क्या बलूचिस्तान के KPK और क्या सिंध, अब इसके अवाम एक है और एक अवाम को दुनिया की तारीख आप उठाकर देख लें, एक अवाम को आज तक किसी ने शिकस्त नहीं दी। अदालतों पे एहतराम करें। जो जुर्म हुआ है, जो कुछ हुआ है, इन अदालतों में पेश करें। ये अदालतें जिनको आप लोगों को इल्म है कि इन पे हमारा आमलना सादिकना नहीं है। हमको मालूम है किस किस्म के बड़े लोग बैठे हैं इसमें। ये तो वही है पंजाब, बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जब मिसिंग के लिए दरख्वास्तें, रिट पिटीशंस दाखिल हुई तो जजेस ये कहते थे कि शायद ये मनशियात में कहीं पे फरार हो गया है, अफगानिस्तान चला गया। ये मत करें। जो मनशियात कारोबार करता है उसको भी वकील मिल जाते हैं, वो भी बाहर निकल जाते हैं, कोई क्या नहीं। मगर जो आदमी मिसिंग पर्सन के हवाले से आता है तो इसका मतलब उसमें दुख है, दर्द है। आज मैं फिर समझाता हूँ, फौजी अदालतें इस मुल्क का हल नहीं है, कतई नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। आप लोगों को तकसीम कर रहे हैं। इस वक्त आर्मी को प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है और मिलिट्री कोर्ट सारी जिंदगी भी अगर ये मौजूद रहे, एक आदमी के दिल में भी प्यार और मोहब्बत पैदा नहीं कर सकती।